नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस, जो कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 25 यानी कि लेक्चर नंबर 25 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 24 तक देख रखा है और उसमें हमने पढ़ा था इसके पहले इक्विवेलेंस क्लासेज अंडर कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चलिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए नोट पॉइंट लिख लीजिए, कल से रिलेटेड जो लेक्चर नंबर 24 पढ़े थे लास्ट में वही है, थोड़ा नोट पॉइंट में लिख लीजिए। इफ़ ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो एम इज अ कॉन्ग्रुएंसेस या कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन ऑन सेट, किस सेट पे है? सेट हमारा इंटीजर है। देन वी हैव एग्जैक्टली m distinct equivalence classes। और कल हमने निकाल कर दिखाया भी था आप लोगों को। यदि कोई हमारा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन किस पे है? जेड पे है, तो जो इसका इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा एग्जैक्टली कितने निकलेंगे बताइए? एम डिस्टिंक्ट ना, यानी कि जिस मॉडुलो पर निकाला जाए। यदि एम की वैल्यू 2 हुई तो कितने मिलेंगे? 2। एम की वैल्यू अगर 5 हुई तो 5। और डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि सेम हो जाएंगी। कुछ हम लोग कल देखे थे, कुछ सेम था कुछ अलग था। 1 पे क्या मिला था हमें? 1 मिला था। क्लियर? 0 का इक्विवेलेंस क्लास कितना मिला था? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जेड अपान आर इक्वल कितना मिलेगा बताइए? इसे लिखेंगे जेड एम, यानी इक्विवेलेंस क्लास कितना मिला था बताइए? यहाँ पर 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार डॉट डॉट करके यहाँ पर कितना? m-1 बार। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको इक्विवेलेंस क्लास कैसे मिलेगा? यदि m की वैल्यू 3 हो गई मान लीजिए, तो यहाँ Z3 अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? Z3 यानी कि Z3 निकालना होगा तो 3 है, तो 3 माने m की जगह पे 3 रखेंगे तो -1, 3 - 1 2, यानी 2 बार। तो 2 बार तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट होगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार। यानी कि जो Z3 आएगा m पे, Z3 पर जो इक्विवेलेंस क्लास आएंगे, यानी कि A रिलेटेड टू B कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो A कॉन्ग्रुएंसेस B मॉडुलो 3, इस पर जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा, यानी जेड में जितने भी एलिमेंट है, जो हमारा इंटीजर जेड है, इसमें जितने भी एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट क्या होगा? 0 +- 1 +- 2 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। तो इसमें जितने भी एलिमेंट लेंगे वो क्या करेगा? रिपीट किस तरीके से करेगा? 0 से 1 से और 2 पे रिपीट करेगा। यानी 0 बार यहाँ हो जाएगा, 1 बार इधर, 2 बार यहाँ। यानी 0 के बाद फिर क्या आएगा? 3 बार, यानी 3 बार का इक्वल किसके बराबर होगा? 0 बार के। फिर इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बार, फिर इधर 5 बार, फिर इधर क्या आ जाएगा? 6 बार, फिर इधर 7 बार। कल हमने ये सारी चीज़ें बता रखी थी, 8 बार। यानी इन्हीं 3 के जो इक्विवेलेंस क्लास होंगे वही अलग अलग होंगे। यानी इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, इसके ग्रुप में जितने भी आएंगे और इसके जो ग्रुप में आएंगे और इसके जो ग्रुप में आएंगे, वो सभी के सभी एक दूसरे से अलग अलग होंगे। लेकिन 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा और 3 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, दोनों सेम होंगे। और 6 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो सेम होगा। यानी m3 पे जो इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे, जो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास मिलेंगे, वो 3 ही मिलेंगे। एक तो इसके लिए मिलेगा, एक इसके लिए, एक इसके। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 ही डिस्टिंक्ट माने अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास मिल पा रहे हैं। तो इसी को फार्मूले के तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे। तो नोट पॉइंट में से लिख लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही सीधे पूछा जाएगा। जब IIT JEM की आप लोग तैयारी करेंगे तो सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा। तो अभी तो BSc फर्स्ट ईयर में है, तो पहले BSc फर्स्ट ईयर पे फोकस करिए, उसके बाद आप लोग IIT JEM सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से तैयारी लोग स्टार्ट करते हैं।
तो वहाँ से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोग फर्स्ट ईयर का भी अभी डरे होंगे, काफ़ी बहुत लोग डर जाते हैं कि कैसे होगा सारी चीज़ें, तो चिंता मत लीजिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाए तो हो गया सबका टॉपिक। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जेड एम की जगह हम लोग क्या लें, अब 5 ले लेते हैं। तो 5 लेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, एम की जगह 5 रखें तो 5 माइनस 1 बार, 5 माइनस 1 बार यानी 4 बार तक जाना है। तो कहाँ से, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। इसके लिए सर्किल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 0 मान लीजिए कहीं होगा, फिर उसके बाद 1 बनाएंगे, फिर इधर 2 बना लेंगे, फिर इधर कहीं 3 बना लेंगे बार, फिर इधर 4 बार। और कैसे 4 के बाद फिर क्या रिपीट होगा, 5। तो 5 किसके पर जाएगा, 0 के पर इक्वल। तो 5, फिर इधर आएगा 6, फिर इस पर आएगा 7, फिर इधर 8, और फिर आगे जाएंगे तो इधर 9 फिर इक्वल हो जाएगा, फिर इसे रिपीट करता चला जाएगा। यानी 4 और 9 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा सेम, 3 और 8 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा सेम, 7 और 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा सेम, 1 और 6 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो सेम होगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक किया जाएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, बताइए कि मॉडुलो 3 पे जो जेड में एलिमेंट 5 है, तो 5 का जो इक्विवेलेंस क्लास है किसके बराबर होगा। तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। क्लियर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मिनट में अपना 1 मिनट से भी कम लगेगा, वहाँ से आप लोग अपना ऑप्शन सही करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़, ये पूछा जाएगा एग्जाम में भी, ये ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन जो अभी हमने निकाला है इसका, तो डेरिवेशन इसका पूछा जाता है, तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, चाहे आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगला हेडिंग लगाइए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल PARTIAL, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। एक नए टाइप का रिलेशन आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक सुने नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ सुन लीजिए इसको और इसको लिखिए, डिफिनीशन लिख लीजिए इसकी। डिफिनीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा करिए आप लोग। ज़्यादातर लड़के केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं उसको, तो नहीं समझेंगे तो बाद में आप लोगों को ही दिक्कत होगी, हमें क्या। तो यहाँ से लिखिए, लेट X be a non-empty set, then a relation R जो कि सबसेट होगा x क्रॉस x का। ठीक, ये बीच वाला क्रॉस का साइन है, बाकी दोनों x हैं इधर बगल वाले। ठीक, x इज सेड टू बी, आप लोग जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है x क्रॉस x का ही। ठीक, यानी x कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है इसका, उसका क्या होता है, R जो होता है सबसेट होता है। टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन x if it satisfies the following कंडीशन। कह रहा है कि एक हमारा रिलेशन है किस पर, x क्रॉस x, सॉरी x से x में, यानी कि कह रहा है कि एक हमारा रिलेशन दिया हुआ है r कहाँ से, फ्रॉम x टू सॉरी n x पे, यानी कि हमारा जो दोनों सेट हैं क्या है, x है। x से x में हमारा r रिलेशन दिया गया है। वो कह रहा है कि जो r है इसको हम कहेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, कब, जब ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे इक्विवेलेंस के लिए था कंडीशन, 3 कंडीशन थे कि वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, कंडीशन दिए गए थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए 3 कंडीशन दिए जाते हैं, तो उसको भी लिख लीजिए। तो कौन कौन सी कंडीशन है, फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है R इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 R इज एंटी सिमेट्रिक। देखिए वहाँ सिमेट्रिक था, यहाँ पर क्या आ गया, एंटी सिमेट्रिक। अब हमने पढ़ा रखा है एंटी सिमेट्रिक, जो लोग नहीं पढ़े हैं जाके पढ़ लें, नहीं तो अभी ये समझ में नहीं आएगा टॉपिक। सबसे पहले जाके उसे पढ़ें, एंटी सिमेट्रिक किस लेक्चर में है मुझे याद नहीं, लेकिन आप लोग जाके चेक करिए। R इज ट्रांजिटिव। बस यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए था
उसके लिए क्या था यहाँ पर सिमेट्रिक, और यहाँ पर हो गया एंटी सिमेट्रिक, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास में केवल क्या फ़र्क होता है कि वो क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, जबकि ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए इसके नीचे लिखिए इसके नीचे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन यक्स, किस सेट पे है, यक्स, इज डिनोटेड बाई, और कैसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई, देखिए जो इक्विवेलेंस क्लास था उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इस रिलेशन को अब आर से हम ना रिप्रेजेंट करके एक नया सिंबल देंगे ऐसे, जैसे हमने इक्विवेलेंस क्लास को हमने कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन को हमने बताया कि ऐसे लिखेंगे, एक 3 लाइन देंगे और फिर मॉडुलो लिखेंगे यहाँ पर और एम लिखेंगे। इस तरीके से रिलेशन को डिनोट किया। आर को किस तरीके से, इसमें कन्वर्ट करके लिखा। तो ये सिंबल है, तो यहाँ से अब इसको, इस सिंबल को इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। तो किस तरह से, डिनोटेड बाई लेस देन आर इक्वल टू, तो यहाँ से लिख लीजिए। ठीक, एंड पेयर यक्स, ये जो पेयर बना हमारा इस रिलेशन और हमारे सेट का, इसको क्या बोलेंगे, लिखिए, इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। समझ में आया सबको? यहाँ रिलेशन नहीं है, यहाँ पर पार्शियल ऑर्डर है। ठीक, यहाँ लिखा गया है पार्शियल ऑर्डर ऑन यक्स इज डिनोटेड बाय, कैसे, ऐसे पार्शियल ऑर्डर को, एंड जो पेयर बनेगा यक्स कामा इसका, इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर उसके